दिनों बिहार में सियासी पारा गर्म है। कल सुबह से लेकर आज सुबह तक कई घटनाक्रम देखने को मिला है। कल सुबह पहली खबर आई थी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अचानक सीएम नीतीश के आवास पहुंच गए और बंद कमरे में करीब 1 से 1.5 घंटे तक तीनों में बातचीत हुई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मुलाकात को नॉर्मल बताया। फिर शाम में अचानक ईडी की टीम राबड़ी आवास पहुंचकर लालू और तेजस्वी को समन देती है और फिर आज सुबह जब समाचार पत्र और अन्य जगहों पर प्रकाशित स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन से तेजस्वी यादव जो है वो गायब नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अब ऐसे में सवाल है कि अगर स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन से तेजस्वी कैसे गायब हो गए हैं, जब किसी भी विभाग के विज्ञापन में उस विभाग के मंत्री का फोटो लगना आम बात है। ऐसे सिर्फ सीएम नीतीश के फोटो के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या वाकई बिहार में कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है या फिर सब हवाई शगुफे हैं? तो बिहार में कड़ाके की ठंड में अब सियासी पारा यहां पर गर्म देखा जा रहा है। कल से लेकर अभी तक कई ऐसे घटनाक्रम सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसके बाद से आपको बता दें कि अब बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ इनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, कल से लेकर अब तक कई ऐसे घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल चुके हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, अब ये समझा भी जा सकता है कि इन दोनों की जो राहें हैं वो अलग होती हुई नजर आ रही है। जमीनी हकीकत ऐसे में क्या कहती है? देखिए, जमीनी हकीकत की बात की जाए तो ये पहला मौका नहीं है कि तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं है। इससे पहले राजगीर में पर्यटन विभाग की तरफ से कार्यक्रम किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उसमें शरीक हुए थे और उस समय तेजस्वी यादव नहीं गए हुए थे और उस समय भी जो है तेजस्वी यादव की तस्वीर वहाँ से गायब थी और पर्यटन विभाग जो है तेजस्वी यादव के पास है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि जिस तरह से कल के और आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो उसमें ये तस्वीर जिस तरह से सामने आई कि लालू यादव खुद जाते हैं, तेजस्वी यादव खुद जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास और ये पूरा जो घटनाक्रम था आधे घंटे यानी कि जाने से आधे घंटे पहले खुद लालू यादव फ़ोन करते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने के लिए और जाके समय मिलता है और जाके मुलाकात करते हैं और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम बदली ईडी के जो है सम्मन भी आता है और उसके बाद जो है तस्वीर गायब हो जाती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति है और राजनीति में जिस तरह से बयानबाजी का दौर है, खुद हरीश सहनी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद के, उनका यह कहना है कि पूरे देश की राजनीति समझने की बात की जाए, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसके राजनीति का हम लोग आकलन कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जो राजनीति होती है और बिहार के जो नेता अभी हैं वो क्या राजनीति करते हैं ये आकलन करना मुश्किल है। यानी कि यह संकेत साफ तौर पर आ रहा है। अशोक चौधरी का कल जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उनका बयान आया था, उन बयानों को लिया जाए, सम्राट चौधरी के बयानों को लिया जाए तो तमाम बयानों को अगर लेकर देखा जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है अनबन जरूर है, लेकिन ऊपर से जो है दिखाने की प्रयास किया जा रहा है कि सभी सब कुछ ठीक ठाक है। लालू यादव भी जो भी है रफू करना चाह रहे हैं कि तमाम चीज़ों को। अब बात ये भी सामने आ रही है, जब लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने गए हुए थे तो नीतीश कुमार ने सीटों को लेकर भी डिमांड कर दिया है। पहले 17 की बात हो रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है उन्होंने कहा है कि 18 सीट चाहिए। उसके बाद कांग्रेस अब एक तरह से देखा जाए, कांग्रेस दबी जुबान से अब साफ तौर पर गठबंधन पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हम मौके की तलाश में मौके देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन ये साफ है कि सब कुछ जो है अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोनों तरफ जो है बात अभी नहीं बनती दिख रही है। जी, आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि स्थिति यहाँ पर किस तरह से नजर आती है। ठीक है, बने रहिए रुपेंद्र, आगे भी अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहाँ बता दें कि विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद से अब सियासी पारा हाई है। स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन में विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब होने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन से तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। नीतीश की तस्वीर के साथ ही विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया गया है और इसको लेकर सियासत भी गरमा गई है। आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जब कार्यक्रम हुआ है हमारे अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ था ना कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में
ललन बाबू का फोटो था क्या? नहीं ना था। अभी अब तेजस्वी बाबू का नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं ना है। परिवार बसा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है तलाक का बात चल रहा है। ये स्थिति तो इस गठबंधन में नहीं, पूरे यहाँ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में जो ये अब जो गठबंधन देख रहे हैं INDIA का, तो ये तो है केवल नाम के लिए गठबंधन। बस भीतर ही भीतर सबके मन में जो है डाइवोर्स का विषय घूर रहा होता है। विज्ञापन में जो विज्ञापन नियमावली है उसके अनुसार अब देश भर में ही हो रहा है। खाली प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो नियमावली में जो बदलाव आया है उसमें फोटो कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अरे फोटोवा तो दिलवा में न बैठ गया है सब जगह, दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का। नई विज्ञापन नियमावली के हिसाब से सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे मुद्दा बनाने में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि इसी बहाने महागठबंधन में दरार चली आएगी। वास्तविकता यही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार लगातार विभिन्न विभागों में अभूतपूर्व काम कर रही है। बिहार के इस विकास से हमारे विपक्ष के साथियों को जलन होती है, इसलिए मुद्दा नाहक ही बनाया जाता है। ये लोग कुछ भी कहें, बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर लगातार काम। इस सरकार के प्रवक्ता बता पाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापनों में स्वास्थ्य मंत्री का तस्वीर क्यों नहीं है। लेकिन इससे पहले भी जब नीतीश कुमार जी NDA में हुआ करते थे तो कई बार ऐसा देखा गया है और प्रमाणित भी हुआ है, जब मुख्यमंत्री जी का अकेला तस्वीर होता था, बाकी मंत्रियों का नहीं होता था। लेकिन इस पे स्पष्टीकरण सरकार के प्रवक्ता देंगे। रुपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा रुपेंद्र के पास चलते हैं। रुपेंद्र, देखिए, अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुद्दा बनाने की कोशिश होती है विपक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से, और यही वजह है कि उस विज्ञापन का लगातार जिक्र किया जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव की फोटो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। लेकिन बड़ी बात यह है रुपेंद्र, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है, मुलाकातों का सिलसिला, बैठकों का दौर, सीधे तौर पर अचानक से मुलाकात हो जानी और उसके बाद एक अलग मुस्कान के साथ जब कल मुलाकात के बाद लालू यादव निकलते हैं तो और भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से एक और संकेत मिल गया है, जब स्वास्थ्य विभाग के किसी पोस्टर में तेजस्वी यादव गायब है, जो कि खुद स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री। देखिए, बिहार की राजनीति की बात की जाए तो जिस तरह से देश में जो राजनीति होता है, राज्यों में राजनीति होता है, जिसमें साफ तौर पर दिख जाता है क्या होने वाला है। लेकिन खासकर के बिहार के मुख्यमंत्री की राजनीति की बात की जाए तो इस समय आकलन लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये जो राजनीतिक पंडित भी हैं वो भी फेल हो जाते हैं और बहुत चीज़ें जो है नीतीश कुमार कहते नहीं हैं, वो करके देते हैं। इससे पहले भी हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले की बात की जाए कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 2015 में जब आए हुए थे तो वो खुद तेजस्वी यादव के साथ आए हुए थे, लालू यादव के साथ सत्ता में आए हुए थे और 2.5 साल सरकार चली और उस समय वो फिर बीजेपी के साथ हो गए। फिर उसके बाद जिस तरह से अभी हुआ कि जब आए थे 2020 में बीजेपी के साथ और फिर वो चले गए ये महागठबंधन के साथ, लालू यादव के साथ। तो इस तरह से जो बिहार का जो राजनीति है उसमें साफ तौर पर जो है इस तरह की जो अभी 9 साल में जो घटना घटी है उसको लेकर लोग ये साफ मान रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी मान रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लालू यादव को मुस्कान जायज़ है कि वो अपनी बातों को रख के आए होंगे और नीतीश कुमार जो है उन्होंने कहा होगा ठीक है इसी तरह होगा। लेकिन अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल है और जो उनके करीब के लोग हैं वही बता सकते हैं। इससे पहले भी अमित शाह से जब बात हुई थी उस समय 2017 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय अमित शाह ने फ़ोन किया था खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उन्होंने पूछा था कि क्या स्थिति है सरकार को लेकर। तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी बात नहीं है, मीडिया में अफवाहें हैं, चलने दीजिए, और उसके बाद वो जाके इस्तीफा दे देते हैं। तो देखिए
टोटल जो है लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जेडीयू ये चाहती है कि 17 सीट जिस तरह वो बीजेपी के साथ 2019 में 17 सीट जीती थी और उसी तरह उसको 18 सीटें मिली थी, तो उसी तरह वो चाहती है कि हमको उतना ही सीट मिले। ये 17 सीट मिली थी, 16 उसने जीता था, तो उसके बाद वो चाहती है कि उसी तरह का सीट मिले, उसी तरह का सम्मान मिले और हम आगे बढ़े। लेकिन अब बिल्कुल उपेंद्र, कहीं ना कहीं ये सियासी घटनाक्रम बता रहा है कि कुछ ना कुछ खेला वाकई बिहार में होने वाला है, या फिर ये कहे कि ये संकेत जो दिए जा रहे हैं चुनाव से पहले वो एक नया बिहार में समीकरण खड़ा करती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू हो या आरजेडी कोई भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। तो वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है